गोंडा शहर के बहराइच रोड स्थित बालाजी मंदिर के पास एक होटल में एंगेजमेंट के दौरान खाना खाने से लगभग 100 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। इस फूड पॉइजनिंग से लोगों को उल्टी दस्त होने लगा, जिसमें एक विदेशी महिला भी थी। सभी को आनन फानन में मेडिकल कॉलेज अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया। पूरे प्रकरण की बात करें तो रविवार को शहर के पटेल नगर मोहल्ला निवासी अशोक कुमार जायसवाल की छोटी बेटी का एंगेजमेंट बहराइच रोड स्थित बालाजी मंदिर के पास एक होटल में था, जिसमें लड़के पक्ष के लोग चिलवरिया से आए हुए थे। एंगेजमेंट के कार्यक्रम में गुरदीप इवेंट बंटी कैटरर्स को खाने के लिए बुक कराया गया था। कार्यक्रम में वर व वधु पक्ष के सभी लोग मौजूद थे। खाना खाने के कुछ देर बाद एक एक करके लोगों को उल्टी और दस्त होनी शुरू हो गई। देखते देखते सभी लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आनन फानन में सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल उपचार के लिए पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद हालत में कुछ सुधार हुआ। फूड पॉइजनिंग को लेकर वधु की मां रवि बाला ने बताया कि लड़के पक्ष के लोगों को बहराइच इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एंगेजमेंट में लंदन, चेन्नई व लखनऊ और अन्य जगह से रिश्तेदार आए हुए थे। कुल मिलाकर 100-150 लोग थे। गुरदीप कैटरर्स द्वारा प्रति थाली का दाम 1000 रुपये निर्धारित था। खाना खाने के बाद सभी को उल्टी दस्त होने लगे, सबकी हालत खराब होने लगी। सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया, तब जाकर हालत में सुधार हुई। फूड पॉइजनिंग की शिकार हुई अशोक की बड़ी बेटी प्रिया जायसवाल ने बताया कि उसकी छोटी बेटी है, जिसे वह अभी दूध पिलाती है और उसको भी उल्टी दस्त की शिकायत थी। इसलिए उसे ये डर था कि कहीं बच्चे को दूध पिलाने पर कोई अनहोनी घटना न घट जाए। प्रिया ने यह भी बताया कि उसकी छोटी बहन दीपिका जायसवाल, जो कि 7 महीने से प्रेग्नेंट है, वो भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई, जिससे उसको भी जान का खतरा था। कार्यक्रम में शामिल प्रिया, रवि बाला, दीपिका, तोशिता, हर्षिका, अनुराग, विशाल, शशि, माधुरी, नितिन, अभिषेक, दिव्यांश, दामिनी, सरोज, रेखा, विवेक, रुचिका, आनंद और रेखा सहित लगभग 100 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। पीड़ित अशोक कुमार जायसवाल ने नगर कोतवाल संतोष कुमार मिश्रा को गुरदीप इवेंट बंटी कैटरर्स के विरुद्ध खराब खाना परोसने की लिखित तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। न्यूज एजेंसी 24 से इनके मोर की रिपोर्ट है। मेरा पार्लर है मानसी ब्यूटी पार्लर गोंडा, और उसके बाद मेरी बेटी की शादी थी। 16 फरवरी को मेरे बेटी का एंगेजमेंट था, और हम लोग गुरदीप कैटरिंग के नाम से है, और बंटी नाम का बंदा है, उसका नाम है बंटी। और उसके बाद क्या कहते हैं 16 तारीख को मेरे यहाँ ये था एंगेजमेंट के बाद हमारे घर काफ़ी 150 लोग आए थे। वर पक्ष के भी थे। सॉलिटायर में था बुक, और मेरा उनका प्लेट था 1000 रुपया पर प्लेट। 1000 रुपया पर प्लेट में से जो भी हम घर आए, खाने के बाद तुरंत सब लोग, एक का फ़ोन आया आपको उल्टी हो रही है, हमने कहा नहीं। उसके बाद दूसरे का आया आपको उल्टी हो रही है, हमने कहा हाँ हम लोगों को भी आ रही है उल्टी। सबको उल्टी आने लगी। फिर वर पक्ष से भी उल्टी का आया, बहराइच में एडमिट थे वहाँ भी आया, और हमारे जो रिलेटिव थे अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई, लंदन, सबको उल्टी हुई। रात भर हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट थे। अच्छे देते बताएं क्या नाम है, कौन सा मोहल्ला है, और फूड पॉइजनिंग में आपके यहाँ कितने लोग बीमार हुए और किसका कार्यक्रम था, क्या कार्यक्रम था आपके यहाँ? मैं प्रिया जायसवाल हूँ। मेरी सिस्टर, ये पटेल नगर मोहल्ला है, मेरी सिस्टर की शादी थी, रिंग सेरेमनी थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम 200 लोग आए हुए थे, 150 से 200 लोग। हम लोग जब वहाँ से फंक्शन करके शाम को यहाँ पे आए, पहले 4-5 लोगों को वॉमिटिंग हुई। फिर केटर वाले का क्योंकि बैलेंस बाकी था तो वो आया, आधे घंटे में ही उसने पैसा लिया अपना और निकल गया। पहले वो बचा खाना था, हम लोगों ने उससे बोला कि भैया जब पैसे पूरे देने आप ये खाना घर पे भिजवा दीजिए। उन्होंने वहाँ पे बोला हाँ मैं सब घर पे भिजवा दूंगा। बट जब वो यहाँ पे आए पैसे लेने के लिए तो 4-5 लोगों को वॉमिटिंग हो रही थी, तो उन्होंने ये चीज़ सुनी करके फिर बाद में हम लोगों ने बोला कि भैया आप खाना भिजवा दीजिए, क्योंकि सब लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग करवाए। तो उन्होंने बोला कि हमने खाना डिस्पोज कर दिया, उन्होंने मना कर दिया है। हम सब लोग रात को हॉस्पिटल में थे, हम सबको 3-3 सुइयाँ लगी हुई हैं, कम से कम 40 लोग हॉस्पिटल में थे, 2 लोग एडमिट थे। फिर हम लोगों ने जब बंटी केटर्स को बुलाया, गुरदीप जो है, कि भैया सब लोग हो रहे हैं, एटलीस्ट आपके फूड में कोई दिक्कत होगा, आप इस चीज़ को मानो। वो बिल्कुल मानने के लिए भी नहीं तैयार थे, और उन्होंने बिल्कुल एटीट्यूड शो करके बोला आप जाइए जहाँ पे जाना हो, कोतवाल में दर्ज करा लीजिए मगा, बट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सीधा बोला ये बात। कम से कम 60 लोग इधर से और लड़के वालों की तरफ से 40 लोगों की ऐसे ही हालत है।
और जिसमें से 1-2 ट्विंस बच्चे थे जो कि रात को ही एडमिट हो गए थे। सुबह उनको डिस्चार्ज किया गया, वो जैसे ही घर पर पहुंचे फिर से उनकी हालत ख़राब हो गई, उनको वापस से हॉस्पिटल में एडमिट किया। मेरी मदर हैं और बच्चे हैं, वो 2 लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट थे, अभी उनको निकलवा के लाया गया। ला पाई क्योंकि मेरी खुद इतनी बुरी हालत थी, मुझे लगा मेरी बॉडी की टॉक्सिक चीज़ें उस तक नहीं पहुँच जाए, तो मैंने भी उसको नहीं करवाया। जो लोग बाहर से लंदन या बाहर से जो लोग आए उनकी क्या स्थिति है सर? वही जो सिस्टर है उसको अभी भी वॉमिटिंग हो रही है, और जो वो हैं उनको रात भर उनके सास और जो हस्बैंड है उनको भी रात को 2 बार वॉमिटिंग हुई है, अभी वो स्टेबल है। क्या थाने में कोई तहरीर दी गई आपको? हाँ, हम लोग रात को गए थे, बट उन्होंने रात को बोला क्योंकि ये उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, सॉलिटेयर रिजॉर्ट दूसरे एरिया का है, तो रात को हम लोग नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ, रात में पीछे से फ़ोन आना चालू हुआ कि बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं, बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि पहले, जब रात को उन्होंने मना कर दिया कोतवाली में, तो हम लोगों ने सोचा पहले इलाज करवा ले। फिर हम लोग 3-4 गाड़ियाँ भर के हॉस्पिटल में लेके गए सबको। फिर अभी सुबह हम लोग कोतवाली में गए और वहाँ पर बात करके आए हैं, मतलब एप्लीकेशन सबमिट करके आए हैं, अभी FIR नहीं हुई है।